तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे आप सब? आशा करते हैं बहुत बिंदास होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज की वीडियो जो है वो आपके औसत को लेकर है। इस वीडियो हम लोग नॉर्मल से औसत के सवाल सीखेंगे बहुत ही आसान सी ट्रिक के माध्यम से। यदि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो संपूर्ण क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं औसत के। साथियों, एक और बात बताना चाहेंगे, एक सेकंड चैनल मैंने बनाया है जिस पे सिर्फ और सिर्फ मैथ की क्लासें चलेंगी। तो उसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहां से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मैथ के किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, औसत होता क्या है? औसत का जो फॉर्मूला है, औसत का फॉर्मूला जो है वो होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्या होता है? कुल पदों की संख्या। साथियों, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जितने लोग सेशन से जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देखिए कि आपको कानों में एक आवाज पड़ रही होगी, झिंगुरी की आवाज जो गांव में होती है। उससे पता चल रहा होगा आपको कि कितनी नाइट में, कितनी गर्मी में, उमस में आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो थोड़ा सा आप रहम बरत दो। औसत क्या होगा? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। बेटा, अगर हमसे पूछा जाए योग क्या होगा तो आप संख्या का औसत में गुणा कर देंगे। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? संख्या गुणे औसत। क्या होगा? संख्या गुणे औसत। शॉर्ट में जान लो, औसत। यानी कि यदि हमें किसी सीरीज का, किसी अंक का हमें योग चाहिए तो संख्या और औसत का मल्टीप्लाई कर दीजिए। संख्याएं कैसी होनी चाहिए? एपी में होनी चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए, समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। जैसे ध्यान से देखना, 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5। नॉर्मल सी बात है, इसमें आपसे कह दिया जाए बेटा कि हमें योग चाहिए और हमें क्या चाहिए? औसत चाहिए। क्या चाहिए? हमें योग चाहिए और औसत चाहिए। तो एक तो तरीका, आप औसत का फॉर्मूला लगा के लिखेंगे कि कुल पदों का योग कितना होगा, हमें औसत चाहिए। बेटा औसत चाहिए तो योग क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के 4 प्लस के 5 डिवाइडेड बाई 5। क्योंकि कुल पदों का योग कितना होगा? 1 से 5 और संख्याएं कितनी है? 5। यानी कि आपका योग आया 15। भाई 5 ये, 4 और 1 5, 5 15 हुआ बटे 5। 5 तिया 15, यानी कि आपका एवरेज निकल आएगा कितना? 3 निकल आएगा। औसत क्या निकल आएगा? 3 निकल आएगा बेटा। अब देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी, बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं इसको। कैसे? यदि आपको औसत चाहिए तो आप पहली प्लस के आखिरी बटे 2 कर सकते हैं। पहली 1 है, आखिरी 5 है, तो इनका योग कितना होगा? 6 बटे 2। हमेशा कोई भी नंबर हो, चाहे 2-2 के अंतराल पर हो, चाहे 3-3 के अंतराल पर, चाहे 4-4 के अंतराल पर हो, अंतर यदि सेम है तो पहली प्लस आखिरी बटे 2 कर देना बेटा। आंसर आ जाएगा 2 तिया 6। आंसर कितना आया? 3। जो पहले आया था वो अब आया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो ऐसे आप कर सकते हैं। यदि आपको इसका योग चाहिए, जैसे आपने 15 यहां पर बताया, लेकिन आपको डायरेक्ट योग चाहिए तो योग का मैंने अब यहां फॉर्मूला बताया। योग का आपको फॉर्मूला कौन सा बताया कि पहली प्लस आखिरी बटे 2 या फिर औसत गुणे कुल संख्या। भाई संख्या गुणे औसत, तो संख्याएं कितनी है? 5 हैं, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। ये मैंने आपको योग का एक तरीका बताया। ये नहीं बताया कि इस तरफ से सांस भरनी है, इस तरफ से निकाल देनी है, ऐसा कुछ नहीं। ये ऐड करने का तरीका है, अनुलोम विलोम कपाल भांति नहीं बता रहे। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हो सकता है क्या? आसानी से देखना, बिल्कुल जहन में उतर जाएगा। 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के 7 प्लस के 8 9 और 10। इनका हमें क्या चाहिए? इनका हमें चाहिए योग और औसत। क्या चाहिए? योग चाहिए और क्या चाहिए? औसत चाहिए। क्या चाहिए बेटा? हमें योग भी चाहिए, इनका औसत भी चाहिए। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आपको औसत चाहिए, क्या चाहिए? औसत। तो औसत का फॉर्मूला लगा दो। कुल पदों का योग कितना होगा? 10 ये, 9 और 1 10 ये,
8 और 2 10 ये, 7 3 10 ये, 6 4 10 ये और 5 ये। तो कितना हुआ 10 20 30 40 50 5 55। कुल पदों का योग कितना हुआ 55। कुल पदों की संख्या कितनी है 10। तो 10 का जब 55 में भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 5.5। कितना आएगा 5.5। लेकिन यदि आप पहली प्लस आखिरी बटे 2 करते हैं तब भी ये आंसर आएगा। कैसे? पहली कितनी है 1, आखिरी कितनी है 10/2, तो ये आया 11/2, यानी कि बोल सकते हैं 5.5। तो बेटा अभी तो आप कर ले रहे हैं कि 9 और 1 10, 8 2 10, लेकिन जब संख्या 1 से लेकर 100 तक होगी तब ऐसे आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपकी यही तरीका काम में आएगा, पहली प्लस आखिरी बटे 2। क्या आएगा? पहली प्लस आखिरी बटे 2। ध्यान से समझने की बात है। देखिए एक बार, पहली 1, दूसरी 2, तीसरी 3 डॉट 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 और ये कह दिया 50, यानी कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का हमें चाहिए योग। हमें क्या चाहिए बेटा? योग। हमें क्या चाहिए? औसत। हमें क्या चाहिए? योग भी चाहिए, हमें औसत भी चाहिए। या फिर बोल सकता है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कोई टेंशन वाली बात नहीं। यदि आपको औसत चाहिए तो औसत के लिए क्या फॉर्मूला होगा? पहली प्लस आखिरी बटे 2, 1 प्लस के 50/2 कितना आ जाएगा? 51/2। बेटा जब इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4, बचा कितना 1, कितना हुआ 11, 2 पंचे 10, कितना बचा 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 2 पंचे 10, क्या हुआ 2 पंचे 10। पहले प्लस आखिरी बटे हमेशा 2। या फिर ऐसे आप कह सकते हैं 50 का आधा कितना 25 और 1 का आधा कितना 0.5, आंसर एग्जाम से निकल आएगा। कोई टेंशन? आप कहेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आपको यदि योग चाहिए, क्या चाहिए बेटा? योग चाहिए। तो मैंने बताया कि औसत में संख्या का गुणा कर दो। औसत कैसे निकलेगा? पहली प्लस आखिरी बटे 2, यानी कि 51/2 गुणे कितने से करना है? 1 से लेकर 50 तक 50 नंबर से लाडले। कोई दिक्कत? तो 2 25 50, 25 का 1 में गुणा करो, 25 से कम 25 की 5 हाथ से लगी 2, 25 पंचे 125, 26 27, यानी कि 127। 127। ध्यान रखना, इतना सरल तरीका बता रहे हैं। यदि आपके पास कोई बच्चा भी बैठा होगा वो भी बना लेगा, कोई बुजुर्ग भी बैठा होगा जिसने मात्र 5 तक पढ़ाई की होगी वो भी इस वीडियो को देखकर क्वेश्चन बना लेगा। आजमाना है तो आजमा लेना, आपके बगल से कोई भी बैठा हो बच्चा उससे भी पूछ लेना, वो भी बता देगा। जिसने कभी पढ़ाई ना की हो वो भी बना लेगा। तो इतना सरल सा तरीका दे रहे हैं आपको। तो औसत आपका निकल आया, योग भी निकल आया। इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं बेटा और यहां पर कर देते हैं कितना 100। कितना कर देते हैं 100। फटाफट बनाइए कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, औसत क्या होगा। यानी कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे बेटा? हमें सबसे पहले औसत निकालना है। बेटा औसत निकाल लेंगे तभी हम लोग योग निकाल पाएंगे। आप कहेंगे हम तो औसत का फार्मूला पढ़े थे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। नहीं बेटा, वो पढ़े थे, लेकिन उससे भी आसान है कि यदि आप औसत निकाल लेते हैं तो टोटल संख्या से गुणा मारिए, आपका चुटकियों में आंसर निकलेगा। तो औसत निकालने का फंडा क्या है मैंने आपको बता दिया। 100 के आधे कितने होते हैं 50, 1 के आधे कितने होते हैं 0.5, तो 50.5 कितना 50.5। यहां पर 0 एक और लगा सकते हैं, अपनी इच्छा से नहीं लगाना चाहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस 0 का कोई महत्व नहीं होता, निरर्थक होते हैं ये अंक, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया ना तसल्ली हो तो पहली प्लस आखिरी बटे 2, 100, 1/2, 2 पंचे 10, 1 में भाग नहीं गया, भाग टूटी बिंदी, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। अब खुश हो? क्लियर? अब क्या चाहिए आपका? योग चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? योग। योग का फॉर्मूला क्या है? पहली प्लस आखिरी बटे 2, यानी कि औसत गुणे संख्या। औसत कैसे निकालेंगे? पहली प्लस आखिरी बटे 2 से, और 1 से लेकर 100 तक कितनी नंबर्स होती हैं? 100 नंबर्स होती हैं। कितनी नंबर्स होती हैं? 100 संख्याएं होती हैं। 2 50 100, 50 का गुणा 100 में करेंगे तो 50 इसका आंसर आ जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्या ये 1 से लेकर संख्याओं के लिए लागू होगा? नहीं, जो ट्रिक्स होती हैं वो 1 से लेकर चालू होती हैं।
ये जो मैंने बताया आपको रामबाण आइडिया, ये आप कहीं भी लगा देना, किसी भी जगह लगा देना, आपका आंसर आएगा। देखिए दो, 4, 6, 8, 10, हमें इनका क्या चाहिए? योग चाहिए। हमें इनका क्या चाहिए? औसत चाहिए। क्या चाहिए? औसत। 1, 2, 3, 4, 5, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग या फिर प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यह आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, जैसे कहते हैं धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, ऐसे धीरे धीरे आपके लेवल को भी बढ़ाना है ना। हाँ बिल्कुल, दिल में उतर जाना है, टेंशन मत लो। तो इसका औसत क्या होगा? औसत के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, क्या? पहली प्लस आखिरी बटे 2, पहली 2, आखिरी कितनी? 10/2, यानी कि ये कितना होगा? 12/2, 2 छक 12। कितना आएगा? 2 छक 12। मुंह जवानी करना चाहते हैं, लास्ट 10 है, आधा कितना? 5, 2 का आधा 1, 6 हो गया। अब आपको योग करना है। क्या करना है? योग करना है। तो योग आपने ऐसे कर लिया होगा, 8 2 10 मानते हैं, 6 4 10 और 10 30 हो गया। लेकिन जब आप 6 गुणे 5 करेंगे, 6 पंचे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये अभी नंबर्स छोटी हैं बाबू, ध्यान से समझो, ये नंबर्स जो है वो छोटी हैं। जब ये नंबर्स बढ़ जाएंगी संख्या में, तब क्या करोगे लाडले? तब तो तुम्हें यही करना होगा ना, पहली प्लस आखिरी बटे 2। हाँ, कितना भागोगे? भागने नहीं देगा। 2 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 8 प्लस के डॉट डॉट, और ये कह रहा 50। क्या कह रहा? 50। इन संख्याओं का हमें क्या चाहिए? औसत चाहिए। क्या चाहिए? औसत चाहिए। ध्यान से देखना, इन संख्याओं का हमें औसत चाहिए। तो औसत का फॉर्मूला क्या होगा? पहली प्लस आखिरी बटे 2। पहली कितनी? 2, आखिरी कितनी? 50/2। निकल के आया? औसत निकला। बाबू क्या निकला? औसत निकला। तो चलो कितना हुआ? 52/2, यानी कि 26 दूनी 52। आंसर क्या आया? 26। औसत इसका क्या होगा? 26 होगा। कोई दिक्कत वाली बात? आगे देखते हैं इसमें। यदि इसका योग चाहिए, क्या चाहिए? योग चाहिए। तो योग का फॉर्मूला क्या होगा? औसत गुणे संख्या। औसत कितना? 26। संख्याएं कितनी? 1 से लेकर 2 4 6 8 10 डॉट 50। तो संख्याएं कितनी होंगी? 50। बिल्कुल सही बता रहे, गलत बता रहे यार। 2 के बाद 4 आई, 4 के बाद 6 आई, यानी कि 50 तक संख्या कितनी होंगी? 25 होंगी। कितनी होंगी? 25 संख्याएं होंगी। क्लियर? हाँ देखो, 25 का 6 में 25 छक्का 150, हासिल कितनी? 15। क्लियर? 25 छक्का 150, हासिल कितनी? 15। जीरो यहाँ पर लगा दिया। 25 दूनी 50, और कितना हुआ? 60 65 100, सॉरी 25 दूनी 50 और कितना? 65 650 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया? 650 इसका आंसर आ गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं। संख्या क्या लग रही है आपको? 25 नहीं होंगी? होंगी। आपको देखो 2 से विभाज्य संख्या है, तो लास्ट वाले 50 में भाग दो 2 से, 2 25 में 50, संख्या 25 निकल आई। नहीं लग रहा है आपको? तो ये समझ में तो आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी समझाते हैं। देखो कैसे 25 संख्याएं होंगी। बेटा एक फॉर्मूला होता है TN बराबर A प्लस के N-1 इंटू D। TN लास्ट पद कितना, या फिर इसी को L बराबर फॉर्मूला पिछले लोग पढ़े होंगे। L का मतलब लास्ट नंबर 50, A का मतलब प्रथम संख्या 2, प्लस के N पता करना है -1 इंटू D डिफरेंस कितने कितने का है? 2 का। तो गुणा करेंगे 2 से। देख लेना बढ़ रही हैं तो +2 का, कम होती 4 3 ऐसे करके घटती तो माइनस में आती संख्या। या फिर अगली संख्या से पिछली संख्या घटाते हैं, अगली संख्या से पिछली संख्या घटाते हैं, अगली से पिछली, यानी कि 8 से 6 घटाएं, 6 से 4 घटाएं, या 4 से 2 घटा दें तो 2 ही आएगा। तो गुणा कर लो। 50 2 प्लस के 2 का n में करेंगे 2n माइनस के 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि माइनस प्लस, तो 2n बराबर कितना है? 50। तो बेटा यहाँ से 2 25 50, n की वैल्यू कितनी निकल आई? 25। तो संख्याएं कितनी निकल आई? 25 निकल आई। क्लियर सी बात? हाँ,
तो संख्या 25 थी। कोई दिक्कत इसमें? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगले टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।